Good morning, students. Welcome back. So, in last class, we have talked about marine animals. पानी में रहने वाले जानवरों के बारे में बात की थी. बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी थी. So today we are going to learn about insects. कीड़े मकोड़ों की बात करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. Actually, the whole living life is interesting. हर जिंदा चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है. So सबसे पहले हम फिगर्स को देखेंगे, उसके बाद वी आर गोइंग टू रीड. तो एज वी कैन सी यहाँ पे सबसे पहली फिगर देख लो. एयर सैक्स, जैसे हमारे लंग्स होते हैं ना, वैसे ही कीड़ों में एयर सैक्स मतलब छोटे छोटे गुब्बारों की तरह. सैक्स मतलब जैसे पिचकारी में सैक्स होते हैं छोटे छोटे बलून, वैसे ही उनकी होती है. बाद में देखो ट्रैकिया भी है उनके पास. बाद में स्पिरेकल्स भी है कि नहीं. यहाँ पे देखो स्पिरेकल्स इसके पास भी है. ठीक है, यहाँ पे मक्खी और यहाँ पे मेंढक कुछ बोल रहा है. क्या बोल रहा है? आई एम स्पेशल, मैं बहुत स्पेशल हूँ. क्यों भाई? आई हैव 2 organs फॉर ब्रीथिंग, लंग्स एंड द मॉइस्ट स्किन. मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास सांस लेने के लिए 2 जरिए हैं, 2 रास्ते हैं. पहला तो है लंग्स, मतलब वो नाक से तो सांस ले ही सकता है, उसके साथ साथ उसकी स्किन भी सांस ले सकती है. ऑफ कोर्स भाई ले ले, पूरी दुनिया की सांस तो ही ले ले. ठीक है, बट ही इज एक्चुअली वेरी लकी. अगर सोचो हमारे पास भी 2 जरिए होते, एक लंग्स और एक स्किन, तो कोरोना से किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होता. ऑक्सीजन की इतनी जो प्रॉब्लम हुई वो लंग्स में कोरोना वायरस घुस जाने की वजह से हुई. अगर स्किन से ऑक्सीजन ले लेते तो हम पानी के अंदर भी 2-2 घंटे रह पाते, है कि नहीं. तो ये फायदा होता. तो एक्चुअली फ्रॉग इज वेरी लकी. चलो आगे बढ़ते हैं. इंसेक्ट हैव टाइनी होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स. सारे कीड़ों के पास छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको स्पाइरेकल्स बोला जाता है. अलोंग द साइड ऑफ देयर बॉडीज, उनका जो बॉडी होता है उनके साइड में ऐसे ऐसे छेद होते हैं. These spiracles are connected to a network of air tubes called trachea. ये सारे जो छोटे छोटे छेद होते हैं, स्पाइरेकल्स होते हैं, वो एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट, मतलब बहुत सारी पाइपिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो फाइनली किस में जाके कनेक्ट होती है? ट्रैकिया में. ट्रैकिया मतलब छोटा सा गुब्बारा समझो उसको. which carry oxygen rich air to the all parts of the body and remove carbon dioxide. यही वो जगह है. जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं, कीड़े मकोड़ों के पास ट्रैकिया होता है. इसी ट्रैकिया में वो ऑक्सीजन भर के रखते हैं, ज़रूरत पड़ने पे उसको लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहीं से वो बाहर निकाल देते हैं. किसके जरिए? स्पाइरेकल्स के जरिए. स्पाइरेकल्स मतलब क्या? छोटे छोटे छेद जो कीड़े मकोड़ों के साइड में लगे हुए होते हैं. अभी यार देखो, तो अभी थोड़ा समझो कि ये जो हमारा कीड़ा है वो पूंछ से सांस लेता है कि नहीं. तो इसी तरीके से अलग अलग कीड़े, ज़रूरी नहीं कि उनका सांस लेने के लिए किसी एक पर्टिकुलर जगह से ही लेते हो सकता है वो पूंछ से लेता हो. तो अगर उसकी पूंछ कट गई तो वो मर जाएगा, है कि नहीं. चलो, सिंपल एनिमल्स एंड वॉर्म्स. सामान्य जानवर और कीड़े. वॉर्म्स मतलब जो ऐसे ऐसे करते हैं वो वॉर्म्स. सिंपल एनिमल्स एंड वॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन सरफेस. अभी जो सिंपल एनिमल्स हैं या फिर वॉर्म्स हैं वो सांस लेते हैं अपनी स्किन से. ठीक है. दे डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन. उनके पास सांस लेने के लिए अलग से कोई भी ऑर्गन नहीं होता. The exchange of gases takes place directly between their skin and the environment. ये जो सांस लेने का पूरा प्रोसेस है वो सीधे सीधे तरीके से उनकी स्किन और एनवायरनमेंट के बीच में ही होता है. उनकी स्किन ही सांस लेती है. समझ में आया? The only requirement is that their skin must stay moist. बस एक ही ज़रूरत है कि उनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट मतलब चिकनी रहनी चाहिए, गीली रहनी चाहिए. ठीक है. अगर उनकी स्किन सूख गई तो वो मर जाएंगे. अच्छा, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि whenever their skin dries, जब भी उनकी स्किन सूख जाती है तो वो जो सेल्स होते हैं सांस लेने वाले वो ही मर जाते हैं, तो बाद में वो जिंदा नहीं रह सकते. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. टेरेस्ट्रियल मैमल्स एंड रेप्टाइल्स. ठीक है, जमीन पे रहने वाले जानवर
और रेप्टाइल्स मतलब जो ज़मीन पे अंडे देते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे काव है, हैमस्टर है, बियर है, ज़ेब्रा है, ठीक है, मगरमच्छ भी है। चलो, मोस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज। ज़्यादातर ज़मीन पे रहने वाले मैमल्स मतलब सीधा बच्चे देने वाले, रेप्टाइल्स मतलब ज़मीन पे अंडे देने वाले, और पंछी ब्रीथ थ्रू देयर नोज, वो सारे अपनी नाक से सांस लेते हैं। एंड द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज कैरिड आउट इन ऑर्गन नोन एज द लंग्स। और ये जो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ये जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर ज़मीन पे रहने वालों जानवरों में लंग्स में होती है, फेफड़ों में होती है। ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज थ्रू द नोस्ट्रिल। यहाँ पे ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना नोस्ट्रिल से होता है। मतलब नाक के ये जो दो छेद हैं उसी को बोला जाता है नॉस्ट्रिल्स। क्या बोला जाता है? नॉस्ट्रिल्स। तो इसी से ये सांस लेना और छोड़ना होता है। मूवमेंट, मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं। ओके। एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स ऑन द मूव। ज़्यादातर जानवर अपनी ज़िंदगी एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही बिताते हैं। दे मूव फॉर फाइंडिंग फूड। वो एक जगह से दूसरी जगह किस वजह से जाते हैं? खाना ढूंढने के लिए, फाइंडिंग मीट, पार्टनर ढूंढने के लिए, एंड फॉर एस्केपिंग फ्रॉम डेंजर, उसके साथ साथ खतरे से दूर भागने के लिए। At times they move just go to more habited place, and for this some of them travel or cover long distances। क्योंकि उनको एक अच्छी जगह चाहिए रहने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, इसी चक्कर में कुछ जानवर बहुत ही लंबा रास्ता भी तय कर लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड, कि उसको उसकी कितनी ज़रूरत है। डिफरेंट एनिमल्स हैव बिकम एक्सपर्ट एट रनिंग। तो अलग अलग जानवर अपने काम के हिसाब से एक काम में एक्सपर्ट हो गए हैं। एक्सपर्ट एट रनिंग, कुछ जानवर हैं जो दौड़ने में उस्ताद हो गए। फ्लाइंग, कुछ उड़ने में बेस्ट हैं। क्रॉलिंग, कुछ सरक के चलने में, अपने आप को सरक के, जैसे कि क्रोकोडाइल अपने आप को क्रॉल करता है कि नहीं, तो क्रॉलिंग में बेस्ट है। जंपिंग, कुछ कूदने में बेस्ट हो गए हैं। क्लाइंबिंग ट्रीज, कुछ पेड़ कुछ चढ़ने में मास्टर हो गए हैं, और कुछ स्विमिंग, कुछ तैरने में एक्सपर्ट हो गए। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑन लैंड मूव यूजिंग देयर लिम्स दैट दे हैव। ज़्यादातर जानवर जो ज़मीन पे चलते हैं वो अपने लिम्स का सहारा लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। देयर आर 2 फोर लिम्स एंड 2 हिंट लिम्स। उनके पास 2 आगे लिम्स होते हैं और 2 पीछे लिम्स होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जानवर देखो, लॉन्ग टेल्ड पेंगोलियन, पेंगोलियन ही है जो हमने आगे देखा था, पर इसकी पूंछ थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती है। यहाँ पे मंकी है कि नहीं। यहाँ पे स्लॉथ है। ये स्लॉथ ना बहुत ही आलसी जानवर होता है। वो एक ही जगह पे 5-6 घंटा बिना हिले डुले, हमें लगेगा वो मर गया पर वो जिंदा है और ऐसे जिंदा रहता है, ठीक है। बाद में ओरांगुतान, ये भी एक बंदर है जो आपको सर्कस में ज़्यादातर देखने मिलता है, ठीक है। ये मंकी की ही ब्रीड है। बाद में यहाँ पे देखो ब्लैक बग है शायद, हाँ। देन चीता एंड ज़ेब्रा, ये भी है, ठीक है। सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। ट्री ड्वेलर्स मतलब पेड़ पे रहने वाले। एनिमल्स दैट लिव हाई अप इन द ट्रीज लिव थ्रू द ब्रांचेस, बट दे कैन गेट बैडली इंजर्ड और इवन डाई इफ दे फॉल। कुछ जानवर ऐसे हैं जो पेड़ पे बहुत ही ऊपर रहते हैं और डालियों पे झूलते हैं, और कभी कभार तो वो गिरने की वजह से बहुत ही खराब तरीके से इंजर्ड भी होते हैं, और कई बार तो वो मर भी जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द लिम्स, लिम्स के अलावा दिस एनिमल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेल। लिम्स मतलब हाथ के मसल्स और पैर के मसल्स को हम लिम्ब बोलते हैं, ठीक है। इस लिम्ब के अलावा उनकी पूंछ भी काफी मजबूत होती है। स्ट्रॉन्ग टेल टू गिव देम एडिशनल ग्रिप एंड सपोर्ट। पूंछ ही की वजह से वो बैलेंस कर पाते हैं और अपने आप को सपोर्ट कर पाते हैं। बोथ फॉर क्लाइंबिंग अप एंड स्लाइड डाउन द ट्री, और ये दोनों जो लिम्ब होते हैं वो चढ़ने उतरने के लिए भी उनको काम आते हैं। मंकीज एंड एप्स हैव आईज इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड्स। बंदर और एप्स मतलब गोरिल्ला वगैरह,
ये सारे बंदर की ब्रीड की आंखें अपने सर के आगे के तरफ होती है, नॉट ऑन द साइड्स एज अदर एनिमल्स हैव। दूसरे जानवरों को जैसे लेफ्ट एक आंख होती है और राइट में एक आंख होती है, ऐसा नहीं होता, इनको सर के सामने आंखें होती है। दिस हेल्प्स देम टू जज डिस्टेंसेस, इसी की वजह से उनको कितने कोई चीज दूर है, कितनी कोई चीज नजदीक है, इसका अंदाजा आता है। The sloth is known to be the slowest mover in the kingdom। मैंने बताया था ना, ये सबसे आलसी है, वो सबसे धीरे बढ़ता है। This helps it avoid the sharp eyes of the eagles and other birds of prey as it hangs upside down from the tree tops in rainforest। क्योंकि ये इतना आलसी है, इतना स्लो है कि ये ना पेड़ की शाखाओं पे उल्टा लटक के सो जाता है। तो जो शिकारी जानवर होते हैं वो इसको नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि ये हिलता ही नहीं, हिलेगा तो पता चलेगा ना, ये हिलता ही नहीं तो उनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कोई शिकार है। तो इसी वजह से ये रेन फॉरेस्ट में बचा रहता है। ये ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे 12 महीने बारिश होती है, ठीक है। और बहुत ही स्लो होने की वजह से शिकारी इसको हमला भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता भी नहीं होता कि ये यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट, ओरांगुटान। द मेल ओरांगुटान इज द हेवीएस्ट ट्री ड्वेलिंग एनिमल। अभी ये जो ओरांगुटान है वो बंदरों की ब्रीड में सबसे भारी बंदर है जो पेड़ चढ़ सकता है। वेइंग नियरली 100 kgs, 100 किलोग्राम तक का इनका वजन होता है, फिर भी पेड़ चढ़ना है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग हिज वेट ऑन द ब्रांचेस ही हैंग्स अंडरनीथ देम एंड देन स्विंग्स फ्रॉम ट्री टू ट्री। तो यहाँ पे डालियों के ऊपर 100 किलो आप लगा दोगे तो डाली तो टूट जाएगी। तो ये क्या करता है, डालियों पे चढ़ते नहीं, वो डालियों पे लटकते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। समझ में आया? तो ऐसे ही वो अपने आप को एक पेड़ से दूसरे पेड़ आगे बढ़ाते हैं। चलो, फॉरेस्ट ग्राउंड, जंगल के मैदान क्या है? फॉर एनिमल्स दैट लिव इन द ओपन फॉरेस्ट स्पीड इज वेरी क्रूशियल। ऐसे जानवर जो जंगल में खुले मैदान में रहते हैं उनके लिए स्पीड ही बहुत ही जरूरी चीज है, बोथ फॉर प्रेडिएटर्स एज वेल एज प्रे। दोनों के लिए, शिकारी के लिए भी और शिकार के लिए भी। शिकारी के लिए इसलिए जरूरी है ताकि वो चीजों को पकड़ पाए दौड़ के, और शिकार के लिए इसलिए जरूरत है ताकि वो बच पाए शिकारी से। समझ में आया? ठीक। यहाँ पे ब्लैक बग नहीं है, वो है टेसबे फॉन्डेड कॉल्ड टोपी बाय द मसाई ट्राइब इज द फास्टेस्ट एंटेलोप। अभी इसका नाम है सेसबे, टी साइलेंट का होगा। सेसबे फाउंडली कॉल्ड टोपी, जिसको हम सामान्य लैंग्वेज में टोपी भी बोलते हैं, जो बाय द मसाई ट्राइब, मसाई ट्राइब जो लोग हैं आदिवासी मसाई, वो उन्होंने ये नाम रखा है टोपी। और ये जंगल का सबसे तेज जानवर है ऐसा बोला जाता है, चीता भी इसको नहीं पकड़ सकता, सोचो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो फैक्ट था। मोस्ट ग्रेजर्स, अभी ग्रेजर्स का मतलब होता है चरने वाले, जो घास फूस वगैरह चर के खाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, ग्रेज करना, उसको हम बोलते हैं कि मैदान में चरने वाले जानवर। सो मोस्ट ग्रेजर्स हैव लॉन्ग लेग्स, ज्यादातर चरने वालों के पैर काफी लंबे होते हैं, एंड शॉक एब्जॉर्बेंट हूव्स टू मेक अ क्विक गेट अवे। और उनके पास शॉक एब्जॉर्बर, जैसे गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, झटके नहीं लगते, वैसे उनके पैरों में भी झटके ना लगे वैसे हूव्स होते हैं। चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। चीता जमीन पे दौड़ने वाला सबसे तेज जानवर है। विथ अ लाइट वेट लॉन्ग एंड थिन बॉडी, उसका वजन भी कम है, काफी लंबा चौड़ा शरीर है उसका, एंड अ फ्लेक्सिबल स्पाइन, और उसकी जो करोड़ है, करोड़रज्जु जिसको हम बोलते हैं, वो भी काफी फ्लेक्सिबल होती है। इट्स बॉडी इज बिल्ट फॉर शॉर्ट बर्स्ट ऑफ स्पीड्स, उसका शरीर छोटे अंतर तक सबसे तेज दौड़ने के लिए होता है। वो सबसे तेज दौड़ सकता है बट ज्यादा लंबा नहीं दौड़ सकता। It manages to bring down its prey by stalking too slithly and sprinting at the last moment. Its long legs aids the sprinting. अभी ये जो है वो अपने आप को मैनेज करता है, छुपके से जानवर के नजदीक जाता है
और उसके बाद अपने शिकार के ऊपर वो तेजी से दौड़ता है और जब वो उसके नजदीक होता है उसके ऊपर कूद के अपने पंजों से उसको पकड़ लेता है, दबोच लेता है, वो थका थका के मार देता है। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओपन ग्राउंड, खुले मैदान वाले जानवर। ठीक है, एनिमल्स दैट लिव इन अ वास्ट ओपन ग्रास स्टैंड्स प्रेफर टू हॉप एंड जंप टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस रेदर देन रन टू सेव एनर्जी। अभी खुले मैदान तक तो ठीक था, बट ऐसे खुले मैदान जो बहुत ही बड़े हैं, विशाल काय खुले मैदान, तो इसमें दौड़ते दौड़ते तो कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसे जानवर जहाँ पे मैदान बहुत ही ज़्यादा हद से बड़ा है, वहाँ पे ये लोग कूदना पसंद करते हैं दौड़ने की जगह, ताकि वो अपनी एनर्जी को बचा सके। जैसे कि कांगारू है, वो जंप करके एक जगह से दूसरी, जंप करने में कम एनर्जी जाती है, ठीक है, दौड़ने में ज़्यादा एनर्जी जाती है, तो वो जंप करके ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, टू सेव एनर्जी, ताकि अपनी एनर्जी को बचा सके। मोस्ट हॉपर्स हैव लॉन्ग हिंड लिम्स एंड मच शॉर्टर फोर लिम्स। ज़्यादातर जानवर जो कूद के रास्ता तय करते हैं, उनके पीछे के मतलब पैरों के लिम्स काफ़ी मोटे होते हैं और हाथों के लिम्स काफ़ी छोटे होते हैं। कांगारू, वॉलबी, अफ्रीकन स्प्रिंग हेयर एंड झेबोरा ऑल हॉप अराउंड द फाइंड फूड एंड एस्केप डेंजर। ये सारे जानवर ज़्यादातर कूदते हुए ही पाए जाएंगे, जब खतरा हो तब भी और खाने के लिए जो जाना हो तब भी। ठीक है, तो कांगारू तो देखा आपने, अभी कैरेकल भी आप देखो, है कि नहीं? अच्छा, इसके कान चीता की तरह ही होते हैं। ठीक है, एक तरीके से आपको ये चीता ही लगेगा, बट ये हॉप करता है, कूदता है। The caracal uses its unusually long and very powerful hind legs to launch itself through the air to catch the prey. अब ये जो कैरेकल है ना, वो क्या करता है, छुपके से घास में, जैसे चीता छुप के आता है वैसे ये भी छुप के आता है, और वो जानवर के, उसका जो शिकार है उसके सबसे नजदीक आके बैठ जाएगा, और उसके पीछे के पैर इतने मजबूत होते हैं कि वो एक लंबी छलांग मारता है अपने शिकार के ऊपर, उसको दबोच लेता है। समझ में आया? तो कैरेकल भी जंप करके अपने शिकार को पकड़ लेता है। एनिमल्स विथ स्मॉल लेग्स, ऐसे जानवर जिसके पैर बहुत ही छोटे हैं। ट्री फ्रॉग्स, जैसे अभी बंदर को पेड़ चढ़ना कम पसंद था कि हमारे फ्रॉग भी पेड़ चढ़ने लगे, ऐसे भी फ्रॉग्स होते हैं जिनको पेड़ चढ़ना पसंद है, जिसको हम बोलते हैं ट्री फ्रॉग्स। हैव अ स्टिकी पैच ऑन द टिप्स ऑफ देयर टोस, उनके पंजों के एंड के ऊपर एक चिकना पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जो पेड़ की डालियों से चिपक जाता है। विच एक्ट एज अ सकर, वो जैसे हम चूसते हैं ना किसी भी चीज को, तो कैसे चिपक जाता है, वैसे ही उनके लिम्स जो है वो पेड़ों से चिपक जाता है। गिव देम द ग्रिप टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड स्लिपरी सर्फेसेस, जिसकी वजह से बहुत ही स्मूथ सरफेस हो, उसके ऊपर वो आराम से चढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो फ्रॉग्स तो हो गए, अभी गैकोस की बात करते हैं। गैकोस क्या है, जो यहाँ पे राइट साइड पे दिखाया गया है कि नहीं? Geckos have thousands of microscopic hair on each foot and the tip of each hair has lots of tiny pads. अभी geckos के पास हजारों लाखों छोटे छोटे बाल होते हैं उनके हाथ और पैर में, ताकि जिसकी वजह से as the gecko slides across any smooth surface including glass ceiling, the tiny pads and hair grips the surface just like velcro. वेल्क्रो आपने देखा है, वो जो उखड़ जाता है और चिपक जाता है, हाँ, तो उसी के तरह इनके पास छोटे छोटे, इतने छोटे बाल होते हैं कि वो कांच के अंदर ना दिखने वाली जगह के अंदर भी बाल घुस जाते हैं और अपने आप को पकड़ के रखते हैं, तो वेल्क्रो की तरह वो चिपक जाते हैं। इन ऑर्डर टू मूव अहेड, द गेको स्लाइड्स इट्स फुट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू लिफ्ट इट। अभी क्योंकि इसके हाथ पैर नहीं, इसके वेल्क्रो है, तो वेल्क्रो तो हमें पता है ना, उसको उखाड़ना कितना मुश्किल है, तो ये तो अपने आप को उखाड़ता फिरेगा तो थक जाएगा, पर ये ऐसा नहीं, नीचे लेते वक्त लॉक हो जाता है और ऊपर लेते वक्त निकल जाता है। तो वो ऐसे करेगा तो लॉक हो जाएगा, ऐसे करेगा तो खुल जाएगा। तो वो जब आगे बढ़ेगा तो वो अपने पैर को ना ऐसे करेगा, बाद में ऐसे लॉक कर देगा, ऐसे करेगा लॉक कर देगा, और इसी तरीके से वो आगे बढ़ता है या ऊपर चढ़ता है।
चलो, फ्लाइंग लिजर्ड। लिजर्ड घर में हो तो डर लगता है, अभी उड़ने वाली घर पे हो तो कैसा होगा, सोचो। तो फ्लाइंग लिजर्ड, उड़ने वाली छिपकली। फ्लाइंग लिजर्ड फैन आउट देयर रिब्स इनटू द पेयर ऑफ स्टिफ फ्लैप्स which they unfold like a pair of wings as they launch themselves into the air from high up tree। ये जो फ्लाइंग लिजर्ड है एक तरीके का जंगली जानवर है, वो घर में नहीं आएगा। उसके पास फ्लैप्स होती है, मतलब खुली हुई चमड़ी होती है। जब वो पेड़ से छलांग मारता है तब वो चमड़ी को खोल देता है, और जब वो नीचे आ जाता है तब वो चमड़ी को छोड़ देता है ताकि वो फिर से अंदर चले जाए। तो एक तरीके से पंखों के जैसे ही लगते हैं, बट वो विंग्स है नहीं। दिस इज हाउ दे ग्लाइड टू द नेक्स्ट नियरेस्ट ट्री। और इसी तरीके से एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ये लोग उड़ के जाते हैं, एक्चुअली डाइव मार के जाते हैं, कूद के जाते हैं। एंड अवॉइड द डेंजर्स ऑफ मूविंग ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, और ताकि वो जमीन पे जो खाने वाले हैं इनको, उनसे बच के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा सके। एनिमल विदाउट लेग्स, ऐसे जानवर जिसके पास पैर नहीं है। एनिमल विदाउट आर्म्स एंड लेग्स रिलाई ऑन देयर बॉडी पार्ट्स टू मूव अराउंड, ऐसे जानवर जिसके पास हाथ या पैर नहीं है, वो अपने बॉडी के ऊपर ही डिपेंड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। स्नेक्स यूज द स्केल्स ऑन द अंडरसाइड ऑफ देयर बॉडी टू स्लाइड ओवर डिफरेंट सरफेसेस। सांप जो होते हैं वो अपने शरीर का नीचे का स्केल इस्तेमाल करते हैं सरकने के लिए, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाए। Snakes in the desert roll their bodies sideways in S-shaped loops in such a way that at a time only 2 points of their body touch the hot sand। अभी रेत में भी सांप होते हैं, और रेत कितनी गर्म होती है पता है? तो ये जो रेत के सांप होते हैं वो अपने आप पूरी पूंछ को एस आकार में, एस शेप में कंटिन्यूसली घुमाते रहते हैं, और वो इस तरीके से घुमाते हैं जैसे उनके 2 पॉइंट ही टच हो। तो जैसे एस शेप होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो। तो मान लो कि ये एस शेप है, तो एस शेप में ऊपर और नीचे बस यहीं पे 2 पॉइंट होंगे जहाँ पे सांप का बॉडी टच होगा। तो ये ना एक तरीके का, आप ऐसे समझ लो, ऐसे होगा, समझ में आया? ऐसे तो ऐसे लगेगा कि सांप चल रहा है, बट एक्चुअली वो चलता नहीं, वो 2 पॉइंट को ही टच करता है रेत पे, ताकि गर्मी कम लगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मरीन लाइफ, मरीन लाइफ से हम रखेंगे बाकी। आप स्नेक तक आपको ये चैप्टर ट्वाइस लर्न करना है यहाँ तक, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ याद रहे, आप सब कुछ भूल ना जाओ। ओके, और रीड अलाउड करना है, जोर से पढ़ना है। ओके, सो मरीन लाइफ से वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और मज़ेदार रही होंगी। ओके, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।